जय हिंद। आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं के कुतूहली हिंदी के चैप्टर 2 20 के दांत जो एक कहानी है जिसके लेखक है नलिनी विलोचन शर्मा। आज हम लोग इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग 20 के दांत कहानी के लेखक जो है नलिनी विलोचन शर्मा, इसके कुछ परिचय को देख लेते हैं। अगर आप लोग कहानी नहीं भी पढ़े होंगे तो परिचय को देखने से हम लगभग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप लोग कहानी नहीं पढ़े हैं तो कहानी एक बार जाके जरूर पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं लेखक के परिचय को। लेखक परिचय। तो इस पाठ के लेखक नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी होगा। यहाँ 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म। इसका प्रमुख रचना नलिनी विलोचन शर्मा का प्रमुख रचना साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना इत्यादि है। ये सब नलिनी विलोचन शर्मा के प्रमुख रचनाएं हैं। पहला पॉइंट है, यह कहानी 20 के दांत कहानी तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगला है, सेन साहब के 5 पुत्री थी जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली एवं आरती थी। एवं एक पुत्र थे होगा यहाँ पे। एक पुत्र थे जिसका नाम खोखा यानी कासू था। खोखा का ही दूसरा नाम कासू था। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सेन साहब का कार को सेन साहब का कार काले रंग का था। सेन साहब का कार काले रंग की थी जो 7,500 में खरीदी थी, यानी 7500 में खरीदी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सेन साहब अपने बेटे को कठपुतली कहते थे। सॉरी, अपनी बेटी को कठपुतली कहते थे। सेन साहब अपनी बेटी को कठपुतली कहते थे एवं बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गिरधर लाल जो मदन का पिता था और सेन साहब का किरानी। मदन के जो पिता थे गिरधर लाल, वो सेन साहब के यहाँ किरानी थे। ये अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का वर्णन करें। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है, सेन साहब के परिवार में जो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था उसका वर्णन कीजिए। क्योंकि सेन साहब के घर में लड़के के लिए अलग नियम था, लड़कियों के लिए अलग नियम था। लड़के लड़की को भेदभाव किया जा रहा था लिंग के आधार पर, उसी को वर्णन करना है। सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उसके घर में लड़की के पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे। यानी सेन साहब अपने घर में लड़कियों के हंसने, खेलने और बोलने के लिए अलग नियम बनाए थे और बेटा खोखा के लिए अलग नियम, अपने बेटे खोखे के लिए अलग नियम बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? उत्तर है, सेन साहब का बेटा खोखा घर के नियमों के मामलों में अपवाद था। खोखा जो था यानी कासू, सेन साहब का बेटा, वो घर के किसी भी नियम को नहीं मानता था, लेकिन घर में रहने वाली लड़कियों के लिए जरूरी था, उसे मानना ही था, उसे मानना पड़ता था। लेकिन उसका बेटा कोई भी नियम का पालन नहीं करता था, उसका जो इच्छा होता था वही करता था। वह घर के किसी भी नियम को नहीं मानता था, उसका जो इच्छा करता वही करता था। उसका जो मन करे, जो इच्छा करे वो वही करता था। वो घर के किसी भी कानून को नहीं मानता था, किसी भी नियम को नहीं मानता था।
अगला क्वेश्चन है, सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। इसका कहना है, सेन साहब अपने बेटे खोखे में कैसी संभावनाएं देखते थे और संभावनाएं के लिए उन्होंने उनको कैसी शिक्षा तय की थी। उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनको कैसी शिक्षा तय की थी। उत्तर है, सेन साहब और उसकी पत्नी वो दोनों अपनी अपनी बेटे को इंजीनियर बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे खोखा को स्कूल नहीं भेजते थे। यानी सेन साहब अपने बेटा खोखा या कासू को, खोखा का ही दूसरा नाम है कासू, उसको स्कूल नहीं भेजते थे। घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। खोखा को घर पर ही शिक्षा देने के लिए फैसला किया था, जो उसे घर पर ही शिक्षा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी आपकी दृष्टि से कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर। इसका कहने का मतलब हुआ है, आपके अनुसार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मेरे अनुसार आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपके अनुसार, तो बताइए आपके अनुसार कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो उत्तर है, मेरे दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन मेरे दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है। इस कहानी का हीरो मदन, नायक मतलब हीरो मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब के बेटे खोखा को 2 दांत तोड़ दिया। वो किसी से डरे बिना खोखा के 2 दांत को तोड़ दिया, क्योंकि जब शाम को खोखा गली में खेलने आया था, जहाँ मदन पहले से ही लट्टू का खेल खेल रहा था, तो उसी के दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें खोखा ने मदन को एक घूसा मारा। उसका बदला लेने के लिए मदन ने खोखा का 2 दांत ही तोड़ दिया था। बिना किसी से डरे सेन साहब के ड्राइवर से लड़ने लग जाता। वो बिना किसी से डरे सेन साहब के ड्राइवर से भी लड़ने लगा था। अगला क्वेश्चन है, खोखा यानी कासू का चरित्र चित्रण करे। यानी खोखा का चरित्र चित्रण करे। उत्तर है, सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था। सेन साहब अपने बेटा खोखा को बुढ़ापे के आंखों का तारा मानता था। उसे सेन साहब इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने बेटा खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब का चरित्र चित्रण करें। बोल रहा है, सेन साहब का चरित्र चित्रण करने के लिए सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। सेन साहब की 5 बेटियां थी। सेन साहब को कितनी बेटियां थी? तो 5, और एक बेटा था। सेन साहब के एक बेटे थे और 5 बेटियां थी। वह अपने बुढ़ापे के आंखों का तारा था। यानी वह मतलब कौन? बेटा खोखा उसके बुढ़ापे के आंखों का तारा था, और वे अपने घर में बेटी के हंसने खेलने और बोलने के लिए अलग नियम तथा बेटे के लिए अलग नियम बनाया गया था। बेटे को नियम से क्या फर्क पड़ता है? वो तो किसी नियम को मानता ही नहीं था, इसीलिए बेटे को नियम से तो फर्क पड़ता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन का चरित्र चित्रण करें। उत्तर है, यह 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र है। मुख्य पात्र है, प्रमुख पात्र है, यानी हीरो है। यह किसी से डरे बिना सेन साहब के ड्राइवर से लड़ जाता है। मदन जो था, बिना किसी से डरे सेन साहब के ड्राइवर से लड़ गया था। एवं जब कासुम गली में खेलने आया तो मदन उससे झगड़ा कर उसका 2 दांत तोड़ दिया। तो मदन ने लड़ाई नहीं किया था, लड़ाई शुरू किया था खोखा ने। खोखा के घुसे मारने पर ही मदन ने उसके 2 दांत तोड़े थे, क्योंकि खोखा लट्टू नचाने को मांग रहा था, बट मदन बोल रहे थे चला जा, हम लोग को खेलने दे। लेकिन उसी बात पे खोखे ने एक घुसा मारा, तो बदले में मदन ने खोखा के 2 दांत ही तोड़ दिए। अगला क्वेश्चन है,
गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। यहाँ रहा होगा चरित्र चित्रण करें। उत्तर है गिरधर लाल विष के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। गिरधर लाल विष के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। यह पिता यानी मदन के पिता, यह मदन के पिता और सेन साहब के किरानी थे। यह मदन के पिता तो थे ही, लेकिन सेन साहब के किरानी भी थे। उसके यहाँ फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल में आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।